तृणमूल कांग्रेस में आज मुकुल रॉय की वापसी हो गई। ममता बनर्जी की मौजूदगी में अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय को दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया। कभी टीएमसी में नंबर 2 रहे मुकुल रॉय का बीजेपी छोड़कर आना बंगाल की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि अब बीजेपी से उन लोगों के लौटने का दौर शुरू हो सकता है जो चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। मुकुल रॉय ने भी अपनी वापसी पर कहा कि जो हालात अभी बीजेपी में हैं, उसमें वहां कोई नहीं रहेगा। About the ideology, we are not here to satisfy you. और राजीव बनर्जी और सोनाली गुहा ने भी आने I am not telling about any other. How do you see Shubhendu Adhikari's language? The press conference is over now. ममता बनर्जी अपने तेवरों के लिए मशहूर है और आज दीदी के तेवर देखने लायक थे। We are not. Mukul Roy joined. It is final. And from our side, we welcome. That is final. ममता को ये तेवर दिखाने का मौका दिया मुकुल रॉय ने, जिनके जरिए दीदी ने बीजेपी पर बड़ी सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की। Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. जिन मुकुल रॉय को बंगाल में बीजेपी का कद बढ़ाने वालों में माना जाता है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए बीजेपी का पट्टा उतार दिया और दीदी ने एक बार फिर खेला कर दिया। हम लोग इस वक्त मुकुल रॉय के घर के बाहर है। ये है सॉल्ट लेक इलाके में BD 51, आप देख सकते हैं। ये है मुकुल रॉय का घर और सुबह से यहाँ पे आवाजाही तेज हो गई है। मुकुल रॉय के घर में काफी हलचल है। उनके जो समर्थक है वो अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आप आज तक पे इस वक्त लाइव देख सकते हैं। मुकुल रॉय अपने घर से निकल रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बड़ी दिन है मुकुल दा, बड़ा दिन है। हमें तृणमूल भवन जाच्छी, चलो। अच्छा, मुकुल रॉय ने कह दिया है वो तृणमूल भवन जा रहे हैं। 2 मई को पश्चिम बंगाल की जनता ने दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री चुना। उसके बाद से ही मुकुल रॉय अपने घर वापसी के मिशन में जुट गए और नतीजों के 40 दिन के अंदर ही वो एक बार फिर ममता की छाव में लौट आए, जिसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका बताने के लिए ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े से बड़ा ऐलान हो, योजना हो, यहां तक कि बीजेपी पर हमला करना हो, ममता बनर्जी आमतौर पर अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। लेकिन मुकुल रॉय को पार्टी में शामिल करने का ऐलान जानबूझकर कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय से किया गया, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि ममता ने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी हेडक्वार्टर में ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार नहीं दिखा जाता। ये बहुत ही एक रेयर ओकेजन है जब ममता बनर्जी खुद आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्योंकि जनरली जो होता है कालीघाट ममता बनर्जी का जो रेसिडेंस है, सीएम रेसिडेंस, वहीं पे ममता बनर्जी ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वहीं पे कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस होता है, वहीं से जो पार्टी के बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं वो अनाउंस किया जाता है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तृणमूल ने ठान लिया है एक बड़ा मैसेज उन्हें बीजेपी को देना है पश्चिम बंगाल में, और ये वो करना चाहती है मुकुल रॉय को अपने पार्टी में वापस दिखाते हुए। He will play the important role. Whatever he played earlier the role, he will play the same role, no problem. Trinamool Congress is a collective family. मुकुल रॉय की टीएमसी में एंट्री को ममता इसलिए भी बड़ा दिखाने में लगी हैं, क्योंकि वो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उन्होंने पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। जिस तरह से जो चुनाव प्रक्रिया हुआ था पश्चिम बंगाल के 8 चरण में चुनाव, उसके जो लास्ट जो कुछ चरण थे, वहां पे ये दिखाई दे रहा था कि मुकुल रॉय बिल्कुल इनएक्टिव हो गए हैं। उनका उस तरह से जो राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनमें वो हिस्सा नहीं ले रहे थे, और चुनाव खत्म होने के बाद वो बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हो गए हैं। जितने भी मीटिंग्स पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से रखा गया था, वहां पे मुकुल रॉय शामिल नहीं हुए थे, और तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन मुकुल रॉय की वापसी की पूरी तस्वीर कुछ दिन पहले ही साफ होनी शुरू हुई, जब मुकुल रॉय की पत्नी बीमार हुई और उन्हें देखने के लिए अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे। उनके बेटे शुभ्रांशु ने भी फेसबुक पोस्ट से बीजेपी को निशाने पर लिया था, जिसके बाद तय हो गया कि ममता बंगाल में बीजेपी को झटका देने वाली है।
कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो ये है कि मुकुल रॉय की पत्नी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, कोविड से वो लड़ रही हैं, और तब अभिषेक बैनर्जी खुद अस्पताल पहुंच गए थे मुकुल रॉय के पत्नी के हालचाल जानने, और उसके साथ साथ शुभ्रांशु रॉय, मुकुल रॉय के बेटा, उनसे भी वहां पे मुलाकात हुई थी। तब से ये कहना शुरू हो गया था कि शायद मुकुल रॉय का जो चैनल है तृणमूल के साथ वो शुरू हो गया है। दावा है कि 3 जून को मुकुल रॉय की नाराजगी को समझते हुए प्रधानमंत्री ने मुकुल रॉय की पत्नी का हालचाल लेने के लिए उनसे फोन पर बातचीत की, लेकिन इसके 7 दिन बाद मुकुल रॉय दीदी के साथ चले गए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है, और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के जरिए बीजेपी को 2 बड़े झटके दिए हैं। पहला तो ये कि बीजेपी ने मुकुल रॉय जैसा बड़ा नेता खोया, जिसका लोहा बीजेपी भी मानती है। इसके अलावा ममता की कोशिश बीजेपी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर पेश करने की है जहां तृणमूल कांग्रेस से गए नेता खुश नहीं रह सकते। Actually, he was the vice president of BJP All India Party also. So when he left the party, then it is very clear that he was not willing to continue because the political message is not there. So he is not satisfied to work with them. So he feels that his old party is good, and always old is always gold, you know. कुछ तृणमूल समर्थक रास्ते में भी खड़े थे और तृणमूल का झंडा लेके मुकुल रॉय को वेलकम करने की कोशिश कर रहे थे। तो खासा उत्साह और जोश तृणमूल कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ा झटका है। क्योंकि अगर आप याद रखें 2017 में जब मुकुल रॉय तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए थे, तब से जिसे कहा जाता है फ्लड गेट सा खुल गया था, और एक से बढ़कर एक ताबर तृणमूल के नेता बीजेपी चले गए। माना जाता है कि मुकुल रॉय के चुनावी प्रबंधन के कमाल की वजह से ही बीजेपी ने साल 2018 में हुए पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद लोकसभा में पार्टी ने 18 सीटें जीतकर ममता को बड़ा झटका दिया। इस कामयाबी में भी मुकुल रॉय का बड़ा रोल रहा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का कद जिस तेजी से बीजेपी में बढ़ा है, उससे मुकुल रॉय की बेचैनी बढ़ने लगी, जबकि टीएमसी के साथ पहली बार में उनका कद नंबर 2 का हुआ करता था। लेकिन दिलचस्प बात ये कि जिस मुकुल रॉय के चलते बीजेपी अभिषेक बनर्जी पर हमलावर हुई, उनके हाथों ही ममता ने मुकुल रॉय की वापसी करवाकर ये बता दिया कि पार्टी में अब नंबर 2 उनका भतीजा है, जिसको निशाना बनाना अब उतना आसान नहीं होगा। And it is not that Sarada Nadava, Trinamool Congress is not at all responsible for this. It is the BJP party. Ask them, where is the 35,000 crores for the vaccination rupees? Where is the PM Cares fund? Where is the Vista funds are coming? पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता हासिल करके ममता के हौसले बुलंद हैं। दीदी की नजरें अब दिल्ली पर है, जिसके लिए दीदी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।